नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम तीन मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है, क्या इंडिया में बॉयकॉट चाइना करना पॉसिबल है। दूसरा टॉपिक है, इंडिया और बाकी कंट्रीज का स्टैंड करती है इन कंपैरिजन टू चाइना। और तीसरा टॉपिक है, गलवान वैली को लेकर इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हुई कमांडर मीटिंग का फाइनल डिसीजन क्या निकला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या इंडिया में बॉयकॉट चाइना करना पॉसिबल है। तो हम बात करें ईसा से भी 500 साल पहले, तो चाइनीज आर्मी के जनरल सुन जू ने द आर्ट ऑफ वार नाम की किताब में लिखा था कि जंग की सबसे बेहतरीन कला है दुश्मन को बिना लड़े ही पस्त कर देना। और चाइना में आज भी इस कला को उसी प्रकार माना जाता है जैसे भारत में चाणक्य नीति को माना जाता है। चाइना इसी कला के अनुसार अपने पड़ोसी देशों से संबंध बनाता है। कमजोर देशों को चाइना अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है, साथ ही जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको वाद विवाद में फंसा लिया जाता है। 150 से ज्यादा देशों को 112.5 लाख करोड़ का कर्ज दे रखा है चाइना ने। हाल ही में लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित गलवान वैली को लेकर इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हुई झड़प में इंडियन आर्मी के 20 जवान शहीद हो गए। इसी के बाद इंडिया के अंदर बॉयकॉट चाइना ट्रेंड कर रहा है। हालांकि ये मांग इंडिया में 10 साल पहले से चली आ रही है, लेकिन इस बार कुछ बड़े व्यापारी संगठनों के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। इसी की वजह से बॉयकॉट चाइना आज इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हम बात करें कैट की, तो कैट का कहना है कि इंडिया का चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंडियन प्रोडक्ट्स में रिप्लेस करना मुश्किल जरूर है पर कठिन नहीं। और इसी के साथ कैट का मानना है कि इंडिया अगर 20 से 25% चाइना इंपोर्ट को कम करता है तो 2021 तक 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम किया जा सकता है चाइना से। तो इसी चीज को हम एनालाइज करके देखें तो अगर इंडिया चाइना से पूरी तरह ट्रेड बंद कर देता है तो चाइना को एक्सपोर्ट में 3% नुकसान होगा, वही साथ में इंपोर्ट में ओनली 1% नुकसान होगा। वही हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को एक्सपोर्ट में 5% नुकसान होगा और इंपोर्ट में 14% से भी ज्यादा नुकसान होगा। और ये नुकसान हमें सबसे ज्यादा ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील, आयरन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स, इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया के लिए बॉयकॉट चाइना करना पॉसिबल ही नहीं है। और इस चीज के लिए मैंने डिटेल एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है, आप आई बटन में जाके ये वीडियो देख सकते हैं और फैक्ट्स को समझ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडिया और बाकी कंट्रीज कहाँ स्टैंड करती है इन कंपेरिजन टू चाइना। तो हम बात करें चाइना की, तो चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोन डिस्ट्रीब्यूटर कंट्री बन चुका है। अभी तक चाइना ने 112.5 लाख करोड़ यानी कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज दे रखा है कंट्रीज को। और ये लोन डायरेक्ट लोन और ट्रेड क्रेडिट के रूप में दिया गया है। और अगर हम इस लोन को वर्ल्ड की जीडीपी से कंपेयर करें तो ये लोन वर्ल्ड की जीडीपी का 5% हिस्सा है। मतलब कि चाइना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी ज्यादा लोन दे चुका है। जितना कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर लोन नहीं दिया, उससे ज्यादा अकेले चाइना और उसकी कंपनीज ने मिलकर अलग अलग कंट्रीज में लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो हम बात करें चाइना कहाँ स्टैंड करता है इन कंपैरिजन टू अमेरिका, तो अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका ने 394.4 ट्रिलियन डॉलर का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग कंट्रीज को सन 2000 से लेकर 2015 तक। तो वही हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने 354.4 ट्रिलियन डॉलर का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग कंट्रीज में। हालांकि इसके बाद अमेरिका ने फॉरेन लोन देना बंद कर दिया और बिल्कुल कम कर दिया। इसी की वजह से आज चाइना वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लोन डिस्ट्रीब्यूटर कंट्री बन चुका है। चाइना ने ये लोन माइनिंग, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में सबसे ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये लोन अमाउंट इन कंट्रीज पर रेगुलरली बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें टॉप 50 डेवलपिंग कंट्रीज की, तो इन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर 2005 के अंदर ये लोन अमाउंट उनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा था। वही 2017 के अंदर यह हिस्सा बढ़कर उनकी जीडीपी का 15% से भी ज्यादा हिस्सा बन चुका है ये लोन अमाउंट। कई कंट्रीज के ऊपर तो ये लोन अमाउंट उनकी जीडीपी का 20% से भी ज्यादा हिस्सा बन चुका है। चाइना ने 41 से भी ज्यादा पाइपलाइन, ऑयल, गैस जैसे प्रोजेक्ट चला रखे हैं अराउंड द वर्ल्ड। वही इसी के साथ 203 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट चला रखे हैं ब्रिज, रेलवे कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन अराउंड दी वर्ल्ड। इसी के साथ 199 से भी ज्यादा पावर प्लांट्स में मदद कर रहा है चाइना अराउंड दी वर्ल्ड। वही हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का स्टैंड करता है इन कंपैरिजन टू चाइना। तो हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के ऊपर 539.9 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बकाया है चाइना का। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया की क्या सिचुएशन है इन कंपैरिजन टू चाइना। चाइना की कंपनीज हमारे इंडिया में रेगुलरली जितने भी स्टार्टअप्स है उनको फंड करती जा रही है। इसी की वजह से आज चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री बनने से ज्यादा दूर नहीं है।
तो अब हम बात करेंगे इंडियन कमांडर और चाइनीज कमांडर के बीच में गलवान वैली को लेकर हुई मीटिंग का फाइनल डिसीजन क्या हुआ। तो जैसा कि हम सभी को पता है 15 से 16 जून के बीच इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच गलवान वैली को लेकर हुई झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। इसी के साथ हमारे 75 से ज्यादा जवान घायल हो गए। इसी के बाद 19 जून को इंडियन कमांडर और चाइनीज कमांडर के बीच में मीटिंग हुई और ये मीटिंग 6 घंटे से ज्यादा चली। इस मीटिंग के अंदर चाइना के द्वारा हमारे 10 जवानों को रिलीज किया गया। इसके बाद फाइनल मीटिंग 22 जून को हुई। इस मीटिंग का फाइनल रिजल्ट निकला कि चाइना ने इस चीज को माना कि उनकी आर्मी ने एलएसी क्रॉस करके लद्दाख के अंदर कब्जा करने की कोशिश की। इसी के साथ चाइना ने अपनी आर्मी को वापस एलएसी पे बुला लिया। इसके साथ जो वाद विवाद था वो खत्म हुआ और इसके बाद चाइनीज आर्मी थी वो एलएसी पे वापस चली गई। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।